एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान पूरे देश से करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कार्यालय तक सीधी सड़क बनाने के लिए 40 हरे भरे बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है। यह कारनामा हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि इससे ज्यादा क्रूर क्या ही हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, जो ये बताती है कि सत्ता का चरित्र कैसा होता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि राजनेताओं की सुविधा के लिए इस तरह का कदम बेहद चौंकाने वाला है। आखिर इस तरह से पेड़ काटने की जरूरत क्या थी? कोर्ट ने कहा, क्या राज्य सरकार इस तरह से पेड़ काट सकती है? मामले के याचिकाकर्ता सेना के रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत ने कोर्ट को बताया कि ये पेड़ इसलिए काटे गए क्योंकि ये रास्ता सीधे भाजपा के नए नवेले दफ्तर तक जाता है। इसके बाद बेंच ने कहा कि पर्यावरण के लिए लापरवाही का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बहुत ही क्रूर कदम है। यह और भी हैरान करने वाला है कि प्रशासन ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय तक पहुंचने के लिए ग्रीन बेल्ट ही खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी के ऑफिस के लिए चौड़ा रास्ता चाहिए था तो वो कार्यालय ही कहीं और शिफ्ट कर लेते। पहले सेवा अवधि में देश की सेवा करने वाले और बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेने वाले मामले के याचिकाकर्ता कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत अब सरकार से लड़ रहे हैं। एक बार पहले उन्हें भी सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, 26 तारीख को डेट लगी हुई थी। पहले जब केस डाला था तो 26 तारीख लगाई गई। इसमें उनको कहा गया था, इससे पहले भी एक हियरिंग हो चुकी थी और कोर्ट ने उसमें कहा था चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा जो पूरे डॉक्यूमेंट्स लिख के खुद हाजिर होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो कल फिर 26 को उनके वकील ने जो दलील वहाँ दी तो वो कहने लगा हमें कुछ समय चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने मांगा, लेकिन कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया। उन्होंने कहा 3 हफ्ते का टाइम हम नहीं देंगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसमें जवाब दाखिल कीजिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आपका ऑफिस शिफ्ट क्यों ना किया जाए यहाँ से। और उन्होंने कहा कि ये इसकी ज़रूरत क्या थी, ये तो पेड़ काटे तो उन पेड़ों का हुआ क्या 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 किया आपने उन पेड़ों का। और ऐसी बातें उनको बड़ा फटकार। सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड जो बड़ा पॉजिटिव था, पॉजिटिव इन द सेंस वो एनवायरनमेंट के लिए जो है बड़ा सुप्रीम कोर्ट का तो अपना उनका वो है स्टैंड। पहले भी ऐसे केसेस में उन्होंने बड़ा सख्त रवैया अपनाया। तो वही अब देखो 2 हफ्ते के बाद फिर केस ये लगेगा। तो कर्नल साहब, आपने ये बात भी डाली थी कि यहाँ कार्यालय में पहुँचने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं, लेकिन फिर ये चौथा रास्ता क्यों तैयार किया गया, तीसरा रास्ता क्यों तैयार किया गया? ऐसा है कि कोई भी ऐसा ऑफिस है, ये सरकार के हिदायत हैं, इनके हुड्डा के अपने रूल्स हैं, 21 मीटर रोड पे होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो 21 मीटर रोड को बनाने के लिए इन्होंने ये रास्ता चुना है। नहीं तो बीजेपी के चारों तरफ, बीजेपी ऑफिस के चारों तरफ सड़क है, बिल्कुल सर्कुलर सड़क है, चारों तरफ रास्ता है बीजेपी ऑफिस की। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 200 ही गज तो आगे जाना है, वहाँ से सड़क आ रही है, रास्ता पहले से है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी किया और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि 21 मीटर रोड होनी चाहिए, तो ये 42 पेड़ काट के यार ये रास्ता बना। तो सर, ये पेड़ काटे गए होंगे तो परमिशन तो इसके लिए गई होगी उस समय? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, परमिशन तो इनका हॉर्टिकल्चर, इनका अपना हुड्डा का डिपार्टमेंट है। अगर परमिशन ली तो वो हुड्डा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली, क्योंकि फॉरेस्ट का ये एरिया नहीं है। फॉरेस्ट का एरिया सिर्फ सड़क के साथ लगने वाले जो पेड़ हैं उनका मैं समझता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन इनको लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ। सिर्फ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से परमिशन लेके और काट दी। तो अब आप क्या करेंगे सर? नहीं, अभी तो ये कि केस वो 2 हफ्ते के बाद वो लगा हुआ है और हमारा तो प्ली ये है कि ये जो हुआ है ये तो वो तरीका ठीक नहीं है। एक सरकार जो है, अगर आप सरकार में हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत है या सही है। और रेजिडेंट्स के तौर तरीका जो रहने का है उनको आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उनको कितनी भी दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, उसके लिए आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। तो जारी रखेंगे आप ये लड़ाई? बिल्कुल रखेंगे हम। देखो अब 2 हफ्ते के बाद है, अब वहाँ से क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन हम तो लड़ाई जब तक आखिरी टाइम तक, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक लड़े। तो
हरियाणा शहरी विकास परिषद की ओर से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई कर देगी। अब आप भी सोचिए कि 40 हरे भरे पेड़ों को काटने से हुए नुकसान की क्या भरपाई की जा सकती है? जस्टिस पारदीवाला ने भी कहा कि पेड़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि भरपाई से क्या मतलब है? आप एक पेड़ की जान ले लेते हैं, आखिर भरपाई किसके लिए करेंगे? हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आपको 40 पेड़ इस तरह से नहीं काटने चाहिए थे। बनर्जी ने कहा कि यह कदम स्थानीय लोगों के दबाव में उठाया गया है। आप सोचिए, एक पार्टी के दफ्तर की सड़क बनाने के लिए उसको चौड़ा रास्ता देने के लिए 40 हरे भरे पेड़ काटे गए और कोर्ट में दलील दी जा रही है कि लोगों की सुविधा के लिए लोगों के दबाव में ऐसा किया गया। तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि क्या हम स्थानीय लोगों से वहां जाकर पता करें? सरकार के खिलाफ समझिए लड़ना आसान नहीं है। यही कारण है कि इस मामले के याचिकाकर्ता कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत को अब उनके पड़ोसी भी आकर बधाई दे रहे हैं। कर्नल साहब कोर्ट में गए थे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। देखिए, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम ओम प्रकाश मुंडेजा है। मैं यहाँ 1590 सेक्टर 9 में रहता हूँ। मैं कर्नल साहब को इससे पहले नहीं जानता था। जब आज मैंने खबर पढ़ी तो मैं इनकी हौसले को, इनके करेजियस स्टेप को जो इन्होंने लिया कोर्ट में जाने का, उसकी बधाई देने के लिए आया था। और इन नटशल मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने बयान दिया है, मैं उस पूरे बयान को इंडोर्स करता हूँ। यहाँ से जो सड़क का निकालना जो है वो ना सिर्फ अनऑथोराइज्ड है बल्कि फुल ऑफ रिस्क है, क्योंकि इसकी कनेक्शन जीटी रोड से हो रही है और कभी भी ये हादसे का सबब कभी भी बन सकता है। और इनकी बात से मैं ये भी सहमत हूँ कि ये ऑफिस यहाँ बनाकर और इनके एरिया को ब्लॉक कर देना या वहाँ से फ्रेश एयर का ना आना, ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले दिल्ली में भी इसी तरीके से रिज एरिया में बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए थे। उस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो आखिर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम कब सजग होंगे, कब उसके लिए आवाज उठाएंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र देखते रहिए, हमें पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।